So now, students, let us discuss what are the test cases versus functional requirement. यानी दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ये समझना बहुत जरूरी है इन माय अंडरस्टैंडिंग. जो जो आपके टेस्ट केसेस होते हैं वो एक्चुअली रिजल्ट हैं टू वेरीफाई और नॉट टू वेरीफाई द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एक, आप समझे, एक रिक्वायरमेंट है, एक एक्सपेक्टेशन है, और जो उसकी एक्चुअल ट्रांसलेशन है कि उसको आपने अपने क्लाइंट को यह बताना है कि ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है या नहीं हो गई, जिसको हम लोग कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ अ रिक्वायरमेंट. वो बेसिकली आपके टेस्ट केसेस है. यानी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ टेस्ट केस यू कैन नॉट ईदर डिनाई नीदर कंफर्म एनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ये बड़ी क्रिटिकल चीज है. इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास टेस्ट केसेस नहीं ना लिखे हुए ना, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि फंक्शन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ये भी नहीं कह सकते कि फंक्शन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं भी हो रही. तो यू आर एक्चुअली इन अ वेग स्टेट. तो मतलब ये हुआ कि जो आपके टेस्ट केसेस हैं वो आपको अनेबल कर रहे हैं एक स्टांस लेने में, या आपको इंपावर्ड कर रहे हैं एक स्टेटस बताने में, ताकि आई मीन ईदर वे द वर्स्ट स्टेटस इज कि देयर इज अ वेग स्टेटस, कि यू आर लाइंग इन बिटवीन, कि ना चीज चल रही है और ना चीज गलत चल रही है, यानी दोनों चीजें इन बिटवीन हो रही हैं. दैट इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन. और जब हम टेस्ट केस लिखते हैं और अगर हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट में कहीं ये लिख देना कि एज पर प्रोसेस या एज डिजायर्ड, ये सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते. तो जो टेस्ट केसेस हैं वो एक्चुअली रियलाइजेशन है फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ फंक्शनैलिटी. तो जब हम ये कहते हैं कि हमने फंक्शनैलिटी को अचीव कर लिया, इसका एक्चुअली मतलब ये है कि हमने उससे रिलेटेड, यानी उस फंक्शनैलिटी से रिलेटेड जितने भी टेस्ट केसेस थे ना, वो क्लोज कर दिए हैं. यानी एक तो स्टेटमेंट ये कि मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दूं ऑन द बेसिस ऑफ माई एजम्पशन और ऑन द बेसिस ऑफ माई रीडिंग ऑन, और लेट मी मेक इट मोर टेंजिबल, ऑन द बेसिस ऑफ मेयर माई गट फीलिंग, कि मुझे ये लग रहा है कि ये फंक्शनैलिटी अचीव हो गई है. एक तो ये वाली फीलिंग है, और ये बड़ी कॉमन है बाय द वे. जो ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच है वो ये है कि यू डोंट डिसाइड ऑन द मेयर बेसिस ऑफ योर गट फीलिंग, यू डिसाइड ऑन डेटा. और डेटा हमारे केस में क्या है? टेस्ट केसेस का स्टेटस है. अगर टेस्ट केसेस का स्टेटस क्लोज हो रहा है या क्लोज होता जा रहा है, दैट मीन कि यू आर एक्चुअली अचीविंग द फंक्शनैलिटी. अगर टेस्ट केस फॉर एग्जांपल आपका फेल हो रहा है ना, तो ये रिजल्ट कर रहा है कि आपकी फंक्शनैलिटी अचीव नहीं हो रही, लेकिन कुछ रिजल्ट तो आ रहा है ना. वर्स्ट केस ये है कि आपने टेस्ट केस भी रन किया, इवन देन यू आर अनएबल टू क्वांटिफाई, और व्हाट आई कैन से इवन देन यू आर नॉट एबल टू कमेंट वेदर यू हैव सक्सेसफुली अचीव्ड और नॉट अचीव्ड द फंक्शनैलिटी. ये बड़ी खतरनाक चीज है. तो जब हम ये कहते हैं कि हमने फंक्शनैलिटी को अचीव कर लिया है, तो इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि हमने उस फंक्शनैलिटी से लिंक एक या एक से ज्यादा टेस्ट केसेस क्लोज कर दिए हैं. अब टेस्ट केसेस टू यूज केसेस रिलेशनशिप अगर तो 1-to-1 है, दैट इज बेस्ट केस. अगर 1-to-many है, दैट माइट बी द केस. सो फंक्शनैलिटी का क्लोजर एक्चुअली मतलब है इसका कि आपने उससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट केसेस थे, एक, मल्टीपल, 2, 3, 4, 5 जितने भी थे, वो आपने सक्सेसफुली क्लोज कर लिए. नंबर 1. नंबर 2, क्लोज करने के बाद देयर इज नो डिफेक्ट रिलेटेड टू दोज टेस्ट केसेस. अगर एक भी टेस्ट केस से रिलेटेड आपका डिफेक्ट आ गया ना, तो जब तक वो टेस्ट केस का डिफेक्ट फिक्स नहीं होगा, द फंक्शनैलिटी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड as a formal closure.